हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है आपके पर्सन या आपका क्रश, जो भी आपका स्पेशल पर्सन है वो आपको क्यों पसंद करता है। बेसिकली मैं आपकी तारीफ करने वाली हूँ। ओके, सो व्हाट ऑल, क्या क्या क्वालिटीज़ आपकी उनको स्पेशली पसंद हैं। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रोमांस एंजल बाद में लेते हैं ज़रा। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स, इफ इट डजंट रेजोनेट लेट इट गो। ओके, एक्वेरियस जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस राइजिंग है, उन पे ये रीडिंग अप्लाई होती है। ओके, इसमें भी कुछ लोग आके बोलेंगे अरे हमारी तारीफ क्यों कर रहे हो, हम तो इस लायक है ही नहीं। तारीफ सुनने के लिए भी लोग रेडी नहीं है, बट एनीवे ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आपको आपके पर्सन क्यों पसंद करते हैं। आई टेक मल्टीपल कार्ड्स, ओके, नॉट जस्ट वन कार्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत इमोशनली स्टेबल हो। ओके, यहाँ आसपास वाटर इज गोइंग अप एंड डाउन, यानी उथल पुथल है पानी में, तब भी आप बिल्कुल आराम से बैठे हो, रिलैक्स्ड हो। ओके, इमोशनल बैलेंस है आप में, लव है, नर्चर करते हो, आप कनेक्शंस को नर्चर करते हो, लोगों को नर्चर करते हो। ये लव केवल आपका एक इंसान के लिए नहीं है, केवल अपने क्रश के लिए नहीं है, ओवरऑल आप ऐसे हो। ओके, काफ़ी हीलिंग हो, आपके पास आके इस इंसान को बड़ी हीलिंग एनर्जी मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। आपके पर्सन आपको क्यों पसंद करते हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ ये एक फ्यूचर देखते हैं। ओके, इनको लगता है कि आप इनका 10 ऑफ कप्स हो, यानी आप इनका हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकते हो। आपके साथ ये फैमिली सिचुएशन देखते हैं, समथिंग लॉन्ग टर्म। दो बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, दो बहुत इमोशन बेस्ड कार्ड आए हैं। जिस किसी के भी साथ आप कनेक्टेड हो, ये इंसान इमोशनली आप में इन्वेस्टेड है। ओके ओके, नाइस। सो लेट्स सी वन मोर, एक्चुअली 3 मोर। सो क्यों पसंद करते हैं आपके पर्सन आपको। देयर इज अ लॉट ऑफ लव हियर, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी बिजी हो, लेकिन तब भी आपको पता है कैसे चीज़ों को बैलेंस में रखना है। काफ़ी बिजी हो आप, लेकिन आप कंप्लेन नहीं कर रहे किसी से, आप लगे हुए हो, काम कर रहे हो, आप फोकस्ड हो, आप अपनी हर एक चीज़ को बैलेंस करके चल पा रहे हो विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनके आपके साथ इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन फील करते हैं। इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सिंबल है, यानी इन्हें लगता नहीं है ये इस लूप से निकल पाएंगे। आपके साथ जो ये लूप में घुस गए हैं, ये अब ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कनेक्शन चलता ही रहेगा टिल इन्फिनिटी। ओके, सो व्हाट एल्स, क्यों पसंद करते हैं आपके पर्सन आपको। द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी, आप ना बोल्ड हो, बहुत बोल्ड इन द सेंस, आपको कई बार ये भी फर्क नहीं पड़ता कि जो एस्टैब्लिश्ड सिचुएशंस हैं वो भी टूट के नीचे गिर जाएं, उन सब चीज़ों से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप चेंज ला सकते हो अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में। शायद आप ऑलरेडी इनकी लाइफ में चेंज ला चुके हो। ये एक कहते हैं ना, मोनोटनस यानी बोरिंग एक लाइफ जी रहे थे ऑलरेडी, और आपने आके धूम धड़ाका मचा दिया ऑल ऑफ अ सडन। सारी इनकी बिल्डिंग ही नीचे गिर गई, ये भी देखो गिर रहे हैं, यहाँ से साइड से गिर रहे हैं। ओके, इनको ये बात पसंद आई है आपकी, क्योंकि आपने इनकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दी है। ओके,
ओवरऑल क्यों पसंद करते हैं आपको? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ ये रिलैक्स्ड रहते हैं। यहाँ पे जैसे ये हीलिंग का कार्ड आया है, हील, आप इनको बहुत हील कर चुके हो ऑलरेडी। आपके साथ ये हीलिंग फील करते हैं, आपके साथ ये बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। आप कोई चीज़ ऐसे नहीं करते कि जल्दी करो जल्दी करो, ओके, कनेक्शन आगे बढ़ाओ, कुछ करो, ये वो। 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही स्वीट मेमोरीज हैं इनकी आपको लेके। पास्ट लाइफ वाली फीलिंग आती है, अगर ये नया कनेक्शन है इन्हें पास्ट लाइफ वाली फीलिंग आती है। हो सकता है ये आपका ओल्ड कनेक्शन हो, बचपन से आप जानते हो या जवानी से आप जानते हो, काफ़ी टाइम हो गया आपको जाने हुए एक दूसरे को। तो इनके जितने भी मेमोरीज हैं आपके साथ बहुत स्वीट हैं, बहुत इन्हें एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, लविंग कनेक्शन फील करते हैं। 6 ऑफ कप बहुत ही स्वीट एनर्जी है, ओके। अब हम इसको क्लैरिफाई करके और तारीफ़ों पे तारीफ करेंगे। एक एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करने जा रही हूँ टू सी क्यों इन्हें आप इतने पसंद हो। क्वीन ऑफ कप्स, वाई क्वीन ऑफ कप्स, वाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स? देखिए ओवरऑल 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी इनके जो स्वॉर्ड्स क्या होता है, थॉट्स, ओके। जो थॉट्स इन्हें पहले बहुत इरिटेट करते थे या हाउंड करते थे, यानी ये सो नहीं पाते थे, वो सब चीज़ें चली गई हैं आपके साथ कनेक्शन में आके या आपको पसंद करके। इसीलिए आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपकी वजह से इनके जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं वो सब रिलैक्स्ड हो गए हैं। ये सो पाते हैं रात को, रिलैक्स्ड रहते हैं। वाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके। Why do we have Queen of Cups? We have the Moon. इनके जो इमोशंस है ना आपको लेके बहुत ही इमोशंस रन डीप, देयर इमोशंस रन डीप, यानी बहुत ही डीप इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए, ओके। इन्होंने शायद आपको बताया भी नहीं है, लेकिन देर इज़ अ लॉट ऑफ लव हियर, लॉट ऑफ इमोशंस, डीप इमोशंस। ये इंट्यूटिवली आपकी तरफ काफ़ी ड्रॉन है, इंट्यूटिवली यानी इनके अंदर से ये आवाज़ आती है कि दिस इज़ द पर्सन फॉर यू, ओके। वाई डू वी हैव 10 ऑफ कप्स? वाई डू वी हैव 10 ऑफ कप्स? Why 10 of cups? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपको ना जानना चाहते हैं, बहुत ये इंक्विजिटिव हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं आप में विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, इनको ऑलरेडी लग रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपके मैसेजेस देखते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आप जो भी डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, इनका फुल ध्यान है आपके ऊपर, ओके। इनको लग रहा है आप सही कैंडिडेट हो फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म। 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स? द हैंग्ड मैन। विद द हैंग्ड मैन क्लैरिफाइंग 2 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने आपके जैसा कोई इंसान देखा नहीं है। विद द हैंग्ड मैन हो सकता है कि ये शुरुआत में आपको ऐसे ही देख रहे थे, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल इंसान के जैसे। फिर धीरे धीरे पता चला ये तो क्रेजीनेस का भंडार है, यू नो, समथिंग क्रेजी, समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो दिस पर्सन गेव अ डिफरेंट लुक, ही गेव अ डिफरेंट लुक एट दिस कनेक्शन, कि आपको दूसरे ढंग से देखना शुरू किया इन्होंने। तब इनको समझ आ रहा है कि आप काफ़ी डिफरेंट हो, काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हो, काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, काफ़ी टैलेंटेड हो, ओके। देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दिस पर्सन हैज़ फॉर यू, काफ़ी रिस्पेक्ट है।
इनको ये भी लगता है कि आप सारे डिसीजंस एकदम से नहीं लेते, आप टाइम लेते हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हो। ओके, और जब आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, आप चीज़ों को बहुत फास्ट पेस पे ले जाते हो। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स आप सब कुछ फिर बैलेंस में लाते हो। व्हाई डू वी हैव टावर? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पाइसीज, कैंसर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये मैं कह रही थी, आप बिल्कुल फियरलेस हो विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी ही एनर्जी है, यानी आप कम्युनिकेट करते हो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो एस्टैब्लिश्ड सिचुएशंस हैं, जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं, वो टूट के गिर जाए नीचे। एक सेकंड, आपको ही फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर, यानी आप जो आपके माइंड में है, जो आपको लगता है कि सच है, जो चीज़ करेक्ट है, वो आप बोलोगे, उस पर आप एक्शन लोगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा टावर कहाँ गिर रहा है। ओके, ये दूसरे की लाइफ के लिए ही नहीं, खुद की लाइफ के लिए भी। आप काफ़ी फियरलेस दिखते हो, इस इंसान को आप काफ़ी फियरलेस लगते हो। ओके, तो इसलिए भी ये आपको पसंद करते हैं। ओवरऑल आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फियरलेस यानी निडर, जिसे डर नहीं है। व्हाट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। क्विक एक्शन लेते हो, क्विक। ओके, व्हाट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स? 4 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जब कुछ रहा नहीं था, जब इतनी बोरिंग हो गई थी लाइफ, तो ये जो कनेक्शन है ना, एज अ डिवाइन ऑफरिंग आया इनकी तरफ। ओके, ये इंसान अपने बाकी के कनेक्शंस, पास्ट की लव लाइफ सबसे जब परेशान था और सब कुछ गिव अप कर चुका था, ऑलमोस्ट बोर्ड होके एक जगह पे बैठा था, तब अचानक में आप इनकी लाइफ में आ गए एज अ ब्लेसिंग। ओके, और आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति और काम लेके आए हो, इसलिए आपको बहुत पसंद करते हैं ये। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ कप्स। आपको ये इसलिए भी पसंद करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप ना वॉक अवे करने के लिए भी रेडी हो। आप यानी फुल इन्वेस्टेड हो, पूरी तरह इन्वेस्टेड हो इनके साथ या किसी के भी साथ, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, आप वैल्यूड नहीं हो, वहाँ से आप वॉक अवे भी कर सकते हो, एकदम से आप डिटैच भी कर सकते हो। ये जो इनकी आपकी क्वालिटी है, इनको पसंद है। ओके, ठीक है एक्वेरियंस, और क्या लेना है मुझे? आप क्या फील करते हो इस पर्सन के बारे में? ज़रा मैं देखती हूँ। आप क्या फील करते हो उनके बारे में? लेट्स सी, लेट्स टेक फ्यू कार्ड्स। एक कार्ड मैं लूंगी टू नो आप क्या फील करते हो। एक्वेरियस क्या फील करता है? क्वीन ऑफ कप्स, यू लव दिस पर्सन। सो जिस भी किसी का हमने ये निकाला है अभी स्प्रेड, ये वो पर्सन है जिसके लिए आपके मन में बहुत डीप इमोशंस है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वाई क्वीन ऑफ कप्स? आप क्यों इन्हें पसंद करते हो? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई ऐसा इंसान है ना जो आपको आपके एलिमेंट में लेके आता है, यानी आप अपनी नेचुरल फॉर्म में इनके साथ होते हो। ओके, विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको लगता है इनके साथ काफ़ी एक्शन रहता है, आपका एक्शन पैक्ड लाइफ रहती है, नहीं है तो होगी आपकी इनके साथ। विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके बैरियर्स तोड़ने वाले किस्म का इंसान है।
ये इंसान आपके बैरियर्स तोड़ने वाला एक किस्म का इंसान है, एक्शन लेगा आपके साथ और आप बिल्कुल अपने नेचुरल फॉर्म में रहने वाले हो इनके साथ विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ट्रूली यू हैव लॉट ऑफ डीप इमोशन फॉर दिस पर्सन। विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स इन द पास्ट आपकी लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही है, पास्ट में लोगों ने आपका बहुत दिमाग ख़राब किया, लेकिन ये जो इंसान है ये आपको सोचने पे मजबूर करता है इन अ गुड वे, ठीक है। दिस डीप लव यू हैव फॉर दिस पर्सन और इनको भी ये फील होता है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आपके लिए, आप इन्हें क्यों पसंद हो, क्वीन ऑफ कप्स आया है, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए बहुत इमोशंस हैं, डीप इमोशंस हैं, इसलिए ये भी आपको इसी चक्कर में पसंद करते हैं। ओके, इनके हिडन ट्रूथ देखते हैं आप ज़रा, क्या है इस इंसान का हिडन ट्रूथ। व्हाट इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन ऑफ दिस पर्सन। ओके, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओके, द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। हो सकता है कि आपकी एक शुरुआत हुई और फिर ये कनेक्शन रुक गया बीच में। बॉटम ऑफ द डेक, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ गुड न्यूज़। टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओके, लेट मी, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू क्यों आया यहाँ पे, क्लैरिफाई दिस। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, इट्स क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक शुरुआत हुई इनके साथ, पहली शुरुआत हुई, वहाँ पे सब गड़बड़ हो चुका आपका, फिर दोबारा मे बी अभी शुरू हो रहा है धीरे धीरे। ओके, तो टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, पहली बारी में आपकी टाइमिंग सही नहीं थी। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। हो सकता है कि इस इंसान के मन में कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं। ओके, इनको लग नहीं रहा कि दे आर गुड इनफ फॉर यू, हो सकता है, ठीक है। ये इनके डर है, ये इनके इनर फीलिंग्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, और व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स। आउटकम देखती हूँ मैं, इस कनेक्शन का क्या आउटकम है। ये अगर आपके क्रश हैं, अगर कुछ शुरुआत ही नहीं हुई तो फिर यू कैन डिसरिगार्ड, ये सारा ये सेक्शन आप डिसरिगार्ड कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपका कुछ कनेक्शन है इनके साथ, तो मैं देख रही हूँ आपका आउटकम क्या है। और क्रश भी देख सकते हैं इन केस आगे कुछ बात बढ़ी तो। व्हाट इज द आउटकम, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स। देखिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स। एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स कैन ऑल्सो मीन कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि इस कनेक्शन में आप जैसे, ये बंदी है, इसकी आंखें बंद हैं। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स कैन मीन कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इस सिचुएशन में आपकी विश फुलफिल हो सकती है आगे बढ़ के, मतलब आगे जाके। ओके, सो दैट इज़ द आउटकम। हो सकता है आप दोनों में से किसी को तो किसी और को बाय बाय टाटा करना पड़े, यानी टाटा बाय बाय करना पड़े किसी और को। ओके, आपके पास या इस इंसान के पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, जो भी है, नाइन ऑफ कप्स, दिस इज योर विश फुलफिलमेंट। बहुत हाई चांसेस हैं आपकी विश फुलफिल हो इस कनेक्शन में। ओके एक्वेरियस, आज के लिए इतनी तारीफ काफ़ी है, बाकी हम दोबारा एक दो दिन के बाद करेंगे। बाय, टेक केयर, नमस्ते।